वेलकम टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने ASCII के बारे में देखा था। तो ASCII क्या था कि कंप्यूटर जो भी हमारी की इम्प्रेशंस हैं, जो भी हम लिखते हैं, तो वो उसे उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कैपिटल A की हमने चेक की थी तो वो थी 65। तो इसका ये मतलब है कि जो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर 65 को समझता है। बट वो 65 एज ये तो हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो ये तो डेसिमल में है ना। बट कंप्यूटर डेसिमल तो समझता नहीं है, तो कंप्यूटर को 65 को बाइनरी में समझता है। किस में समझता है? बाइनरी में। ऐसे ही हमने कहा था 2⁻7 जो होता है हमारे पास 128 कैरेक्टर्स थे, जो थे वो हम डिफरेंट कैरेक्टर्स की ASCII पे कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, और जो एक्चुअल में होती वो बाइनरी में है। ठीक है, तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हम समझ लेते हैं, बट वो होती बाइनरी में है। तो आज अभी हम देखेंगे कि वो जो डेसिमल वैल्यू है उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। और जैसे आजकल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर में पूछा जा रहा है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है कि आपको एक नंबर दे देंगे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 नंबर दे देंगे, तो आपको पूछेंगे कि इसकी बाइनरी में वैल्यू क्या होगी, इसकी बाइनरी क्या है। ठीक है, इसको बिट्स में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको अगली स्लाइड्स में वही दिखाने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, बाइनरी से पहले हम देखेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है डेसिमल की। डेसिमल की जो बेस रहती है वो हमेशा 10 रहती है, ये आपको भी याद होना चाहिए। जो बेस है ये 10 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास 123। अगर अभी इसे आप भूल जाओ, 123 को अगर आप ऐसे देखो, यहाँ से मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ देखो, तो ये हमारी वंस प्लेस है, ये हमारी टेंस प्लेस है, ये हमारी हंड्रेड्स प्लेस है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर आ जाओ, बेस है 10 का, तो बेस जो है अगर 10 का है, इसका क्या मतलब है? 10 का ही बेस क्यों? पहली बात, डेसिमल में हम 10 का बेस क्यों लेते हैं? क्योंकि जो भी डेसिमल नंबर हैं वो रेंज करते हैं, डेसिमल नंबर्स जो रेंज करते हैं वो कहाँ से कहाँ तक करते हैं? वो करते हैं हमारे 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 0, ये हमारे डेसिमल नंबर हैं। तो अगर आप इन्हें काउंट करो, ये टोटल 10 है। इसीलिए हम डेसिमल की जो बेस लेते हैं, वो बेस जो होती है ना डेसिमल की, वो होती है हमारी 10 की। अब जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं ना, तो 10 की जो पावर है वो 0 से शुरू होती है और n तक जाती है। तो जो सबसे राइट मोस्ट जो एलिमेंट होता है, जो डिजिट होता है, उसकी पावर 0 है। तो 10⁻0 कितना हो गया? 1 हो गया, तो इसे वंस प्लेस कहते हैं। वैसे ही 10⁻1 को हम 10 होता है तो उसे टेंस प्लेस कहते हैं। 10⁻2 को हम 100 हो गया तो हंड्रेड्स प्लेस कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो आगे आएगा तो वो 10⁻3 होगा, राइट। 10⁻3 हो गया 1000, तो ये थाउजेंड्स प्लेस होगी। ठीक है, ऐसे होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, जैसे मैंने बताया, तो वंस प्लेस पे 3 है, तो 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है तो इसलिए। यहाँ पर ये कैसे आ रहा है? 1 से मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है? देखो 10⁻0 है इक्वल टू 3 कर दो। वैसे ही 2 × 10⁻1 है,
इसके लिए। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्चुअल में 10⁻² है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ऐसे 123 बनता है। ये आप यहाँ पे मैंने जो फोटो लगाई हुई है आप इसे देख सकते हो एक बार। तो डेसिमल का जो बेस होता है वो हमेशा 10 होता है। अब हम देखेंगे कि बाइनरी का बेस क्या होता है। बाइनरी का बेस होता है 2। बाइनरी का बेस 2 होता है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई 2, है ना। तो बेस 2 इसलिए होता है क्योंकि बाइनरी के पास हम रिप्रेजेंट करने के लिए, बाई मतलब 2, हम सिर्फ 2 ही चीज़ों को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है हमारी 0, एक है हमारी 1। जैसे डेसिमल में 0 से लेके 9 तक थे, तो टोटल 10 थे, इसलिए उसका बेस 10 था। इसमें हमारे पास 0 और 1 नहीं होता है बाइनरी में, इसलिए इसका बेस हम 2 रखते हैं। टोटल इनको कैलकुलेट करो, ये कितने हो गए, 2 ही हुए ना, इसलिए बेस इसका 2 होता है। ये भी राइट टू लेफ्ट ही जाते हैं ना, जैसे हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं जैसे, तो बेस 2, तो टू द पावर 0 तो हो गया हमारा 1, 2 टू द पावर 1 हो गया 2, 2 टू द पावर 2 हो गया 4, 2 टू द पावर 3 हो गया 8। ऐसे ही अगर हम इसे फर्दर लिखें तो 2 टू द पावर 4 हो गया 16, ठीक है। फिर 2 टू द पावर 5 हो गया हमारा 32, ठीक है। ठीक है, ऐसे होता है। इतना आपको समझना पड़ेगा। बाइनरी में क्या है, बाइनरी 2 लेटर्स को हम इसमें कर रहे हैं, जो सॉरी डिजिट्स हैं, जो 0 और 1 है, यही रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए बेस हमारा 2 होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि बाइनरी में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में। तो यहाँ पे एक मेरे पास टेबल है, आप इस टेबल को ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। हाँ, अब टू टू द पावर 0 जो है, इसे देखो, 2 टू द पावर 0 क्या था, 1 था। 2 टू द पावर 2 क्या था, सॉरी 1 क्या था, 2 क्या था, 4, 2 टू द पावर 3 क्या था, 8। फर्दर लिखोगे तो क्या आएगा, 2 टू द पावर 4 आएगा हमारा 16। अब ये जो प्लेसेस है ना, जैसे वहाँ पर क्या थी, डेसिमल में थी, जैसे डेसिमल में थी ना, डेसिमल में प्लेसेस थी, वो कैसी थी, राइट टू लेफ्ट में कैसी थी, यहाँ थी ना, ऐसे थी वो, राइट टू लेफ्ट में, 1s 10s 100 1000 ऐसे थी ना। वैसे ही ये भी प्लेसेस जो हैं, ये भी हमारी राइट टू लेफ्ट हैं। और ये जो है ना, ये हमारे वेट्स हैं। मतलब जो सबसे राइट मोस्ट पे है उसका वेट 1 है, जो उसके बाद है, जो नेक्स्ट है, उसका वेट 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 16 है। अगर हम यहाँ पर उसका लिखें, डेसिमल का लिखें, तो वो कैसा था, 1 था, फिर 10 था, फिर 100 था, फिर 1000 था, फिर नेक्स्ट आएगा 10,000 होगा, राइट। तो इसे हम 1s कहते थे, 10s कहते थे, 100s कहते थे, 1000 कहते थे, 10,000 कहते थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये वेट्स हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 1 के बारे में। अब यहाँ पे जैसे 1 है, अब हम सीधे डायरेक्ट देखेंगे कि यार क्या डेसिमल का 1
हम डायरेक्टली ऐसा कोई वेट है कि हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें? आप देखो 2 टू द पावर 0 है ना, जो जो राइट मोस्ट प्लेस पे है। अब वहाँ पे देखो कि 2 टू द पावर 0 डायरेक्ट 1 ही है। तो हम जो उस प्लेस पे हम क्या करेंगे, उसे हम 1 रिप्रेजेंट कर देंगे, बाकी जितनी भी प्लेसेस है ना इसे हम 0 कर देंगे। और फर्दर भी अगर हमारे पास और होता है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 2 टू द पावर 4 16, तो यहाँ पे उसका भी 0 हो जाता। ऐसे करके हम इसे 0 कर देंगे और इसका जो बाइनरी बनेगा राइट मोस्ट, हम देखो यहाँ पे ये जो बाइनरी बना है, यहाँ पे जो राइट मोस्ट है, क्योंकि हमने वेट चेक करना था, वेट हमने देखा डायरेक्टली 1 का जो वेट है वो हमारे पास डायरेक्टली जो पोजीशन पे है, तो हमने उसके वहाँ पे 1 कर दिया, बाकी हमने 0 कर दिया। ठीक है। अब 2, अब हम 2 का भी सेम ही चेक करेंगे कि क्या 2 का डायरेक्ट वेट है कहीं पे। देखो इसका यहाँ पे जो राइट मोस्ट है ना, राइट मोस्ट का तो ठीक है, ये हमारा है राइट से लेफ्ट को, तो राइट मोस्ट पे 1 है, डायरेक्ट तो नहीं है। तो हमने देखा कि 2 की डायरेक्ट है, वो यहाँ पे है। आप देखो जो ये प्लेस है यहाँ पे 2 की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे इस प्लेस पे, ठीक है, जो फर्स्ट नहीं है, राइट मोस्ट नहीं है, उसके बाद की जो प्लेस है वहाँ पे हम 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 2 है, बाकी को हमने 0 कर दिया। ठीक है, ये 0 हो गया। सिमिलरली 3, अब 3 जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। अब देखो 3 की डायरेक्ट क्या आपको यहाँ पे दिख रही है। अब हम देखेंगे 3 का क्या डायरेक्ट डायरेक्ट है। 3 का हम डायरेक्ट चेक करेंगे। 3 की डायरेक्ट तो यहाँ कोई प्लेस है ही नहीं। देखो 1 है राइट मोस्ट, फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 के बाद डायरेक्ट 4 है, जिस जैसे ये चल रहा था ना, ठीक है, बेस 2 पे, तो फिर उसके बाद डायरेक्ट 4 है, 3 तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 को ढूंढने के अलावा, क्योंकि 3 डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा, तो अब हम 3 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि क्या डिफरेंट जो स्पेसेस हैं, सॉरी डिफरेंट जो प्लेसेस हैं, क्या अगर हम उन्हें इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएं कि उनके वेट को हम अगर ऐड करें, क्या 3 आता है। अब आप देखो राइट से लेके हम, फिर मैं यहाँ पे आपको फिर एक बार वो करके दिखाता हूँ। देखो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे हम, देखो आप यहाँ से, आप यहाँ ध्यान से देखो 3 का जो वेट है वो क्या, अगर हम इसे इस प्लेस को और इस प्लेस को आप देखो, तो यहाँ की वैल्यू है 2, इसका इस प्लेस की वेट जो है वो है 2, इसकी वेट है 1, तो अगर आप दोनों को ऐड करो तो 3 आता है। तो हम करेंगे क्या, इस प्लेस की जो बिट है ना उसे हम 1 कर देंगे, मतलब ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे 1 और ये 1, मतलब इस 1 का वेट 2 है, इस 1 का वेट 1 ही है। तो ये कितना हो गया 2, मतलब लिखा तो 1 है बट एक्चुअल वेट इसका 2 है, 2 और इसका एक्चुअल वेट 1 है, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो ये हमने क्या किया, ये 2 बिट्स हमने ऑन कर दी, मतलब 1 रिप्रेजेंट कर दी, बाकी हमने 0 कर दी। हाँ, फर्दर और होती तो उसको भी हम 0 कर देते। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1 1। वैसे ही 4 है, अब हम 4 देखेंगे। अब देखो कि 4 हमारे पास डायरेक्टली 4 का वेट है, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट 4 के वेट पे हमने इसे ऑन कर दिया, मतलब जो ये प्लेस है इसका जो वेट है ना, इस प्लेस का वेट एक्चुअली में 4 है। ठीक है, तो डायरेक्ट जब वेट हमारे पास इसका 4 है, तो हमें बाकी को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चल हम यहाँ से लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट ही रहे हैं। आप देखो इसका डायरेक्ट हमारे पास 4 है, तो बाकी हमने जितने भी है ना, बाकी सब हम कर देंगे 0। ये जो 4 इससे रिप्रेजेंट हो गया। अब बात करेंगे 5 की। फर्स्ट अप्रोच हमारी क्या है, फर्स्ट पहले हम देखेंगे क्या इसका डायरेक्ट वेट है कहीं पे। देखो 1 2 4, 4 के बाद डायरेक्ट 8 है, ठीक है, क्योंकि बेस बाइनरी का 2 है, तो इसलिए 4 के बाद डायरेक्ट 8 है। अब डायरेक्ट 8 है तो 5 डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, फिर राइट से लेके लेफ्ट की तरफ देखेंगे कि क्या हम
वेट को इस तरह मर्ज कर सकते हैं डिफरेंट वेट्स को कि क्या उसको उसको अगर हम ऐड करें उन वेट्स को तो 5 आए। देखो 1 + 2 तो 3 होता है, नहीं हो सकता। 1 + 4 करो अगर आप, तो फिर 5 आ जाता है ना। तो हाँ, अगर हमारा यहाँ राइट टू लेफ्ट है, हम देख रहे हैं 1 + 2 कर रहे हैं तो 3 आता है, 1 + 4 कर रहे हैं तो 5 आता है, राइट। तो 1 + 4 5 आता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लेस है इसका इसको और इसको हम ऑन कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका वेट कितना है 5, इसका सॉरी इसका वेट कितना है 4, ठीक है। इसका वेट है हमारा 4, इसका है हमारा 5 सॉरी 1, तो 4 + 1 होता है 5। तो इसकी अब बिट रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, इन दोनों को हम ऑन रखेंगे और जो मिडिल की बिट जो ये है ना मिडिल वाली, इसे हमने 0, इसे भी 0, ठीक है। वैसे ही अब 6 के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। जाएंगे कहाँ से, लेफ्ट से सॉरी राइट से जाएंगे हम लेफ्ट की ओर। क्या यहाँ पे हमारे पास 6 का डायरेक्ट वेट बाइनरी में है? देखो यहाँ पे 1 2 4 8, 6 तो है नहीं, 4 के बाद तो डायरेक्ट 8 है। तो क्या हम किन्हीं दो वेट्स को ऐड कर दें तो क्या 6 बनता है? अगर आप देखो यहाँ पे, तो अगर आप 4 और 2 को ऐड करो, हाँ 6 बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो 4 की प्लेस है वहाँ पर हम ऑन कर देंगे और 2 की प्लेस को हम ऑन कर देंगे, क्योंकि इसका वेट कितना है, इसका वेट है 4, इसका वेट है 2, और अगर हम इन्हें ऐड करें तो कितना आता है 6 आता है। तो हमें 6 ही रिप्रेजेंट करना है, बाकी हमने बिट्स को कर दिया 0। तो इसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई वो होगी 0 1 1 0, ठीक है। उसके बाद 7 की बात करते हैं। अब हम 7 देखेंगे, क्या 7 डायरेक्टली है राइट टू लेफ्ट में? देखो वेट में तो नहीं है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्या हम किन्हीं वेट्स को अगर हम ऐड करें तो क्या हम 7 बना सकते हैं, हम ये देखेंगे। देखो 7 4 के बाद तो सीधे यहाँ 8 आ रहा है, राइट। तो अगर आप देखो 4 + 2 + 1 अगर हम करें तो 7 आता है, तो मतलब हमें यही चाहिए। तो हमने इसको 4 के वेट को भी ऑन कर दिया, 2 के वेट को भी ऑन कर दिया और 1 के वेट को भी ऑन कर दिया। तो अगर हम इसका टोटल वेट चेक करें, इस प्लेस पे इसका वेट 1 ही है, राइट। इसका 1 ही वेट है, इसका वेट है 1, इसका वेट है 2, इसका वेट है 4। तो अगर आप 4 + 2 + 1 करो वो 7 आता है, यही तो हमें रिप्रेजेंट करना था, राइट। हमने इनको हमने कर दिया 1 और जो रेस्ट थी वो 0। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बाइनरी में ना, जैसे ये बाइनरी है, आप देखो ये सारे देखो एक बार ध्यान से, इन सभी को आप देखोगे तो आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, राइट। हर में राइट टू लेफ्ट में जहाँ पर आपको 1 मिल गया, लास्ट 1 जहाँ मिले आपको, जैसे यहाँ पे लास्ट 1 यहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट यहाँ पे है, लास्ट 1 यहाँ पे, उसके बाद अगर जितने 0 है ना वो हमारे रिडंडेंट है, मतलब वो हमें लिखे ना लिखे उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब है आप इसे डायरेक्ट 1 1 भी लिख सकते हो, इसे आप सिर्फ 1 0 लिखो, इसे आप 1 लिख दो, इसे आप सिर्फ 1 0 0 लिखो, इसे आप 1 0 1 लिख दो, इसे आप 1 1 0 लिखो, इसे आप 1 1 1 लिख दो, तो भी चल जाएगा। लास्ट जो 1 आता है ना राइट टू लेफ्ट जाने पे, लास्ट 1, उसके बाद के अगर जितने 0 हैं वो रिडंडेंट है, उनकी ज़रूरत नहीं होती हमें लिखने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको 8 9 10 और नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में और फर्दर बता दूंगा, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम ऐसे ही क्यों कर रहे थे, राइट। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। सो थैंक यू।